दोस्तों, अगर आप जीवन का सही उद्देश्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम सब एक आत्मा हैं और यह जिंदगी हम सब आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है अपने अंदर से अपने एक अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और श्रीमद् भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने की सबसे अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और यह संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। संस्कृत भाषा समय के साथ साथ रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्यों से काफी दूर हो गया। समय समय पर श्रीमद् भगवत गीता का साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भगवत गीता के कुछ अहम हिस्सों को भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर और अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से आज अपने YouTube चैनल स्टोरी मंच के माध्यम से आप सभी के बीच समर्पित कर रहा हूं। यह ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत में कुरुक्षेत्र की रणभूमि में करीब 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था। यह वो वक्त था जब धर्म का बार-बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य के अंदर से निकल चुका था। लालच की होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और एक शादीशुदा औरत को भरी सभा में अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ समय पहले भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी गई, क्योंकि भगवत गीता आत्मा को परमात्मा से मिलाने में और सृष्टि के बारे में वह सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा का मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा और रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों के आधार पर आत्मा को शरीर के त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा के पास होने पर हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ। मैं शुरुआत में भी सबसे पहले था और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम सुन सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो, सब मैं ही हूँ। यह नदियां, पहाड़, सूरज, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही शैतान, भगवान, राक्षस और इंसान को बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब कुछ बनाता हूँ और रुद्र बन के सब कुछ नष्ट कर देता हूँ। मैं इस सृष्टि को यूं ही बनाता और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौका मिल सके इस जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने का और हमेशा परमात्मा के साथ रहने का। भगवत गीता कहती है कि इस परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छूकर, सुनकर, चखकर महसूस कर सकते हैं। और खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। आत्मा उन्हें इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा इन 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे कि एक लोहे की मशीन, जिसे खुद अपने बनाने वाले की पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए थे। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है। इसे ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है और ना कोई मार सकता है। लेकिन आत्मा को परमात्मा के मिलन के लिए इस परीक्षा में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा में आत्मा को परमात्मा से बिछड़कर पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना ही पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है, इन सभी परीक्षाओं की मर्यादा में बैठने के लिए। लेकिन मनुष्य को इस परीक्षा के दौरान तरह तरह की भावनाओं के चक्रव्यूह में
अपने ही भाई बहन, रिश्ते नाते और मित्रों के साथ में डाला जाता है, जिसमें आत्मा को अपने आप को समझने और बाहर निकलकर सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़ें और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाकर ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार हैं जिन्हें समझकर आत्मा परमात्मा से मिल सकती है, जिसमें सबसे पहला द्वार धर्म का है और इसका शेर प्रतीक है। धर्म वही है जो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का अनादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना। यही धर्म है और हर आत्मा को हर समय अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में अपने पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जीवन में भोगने वाली चीजों और रिश्तों का आनंद लेगी। बहन या फिर भाई, माता या पिता, पति या पत्नी हर रिश्ते पर खरी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमें अपने और दूसरे के प्रति नुकसान पहुंचा सकती हैं। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके भाव में किया गया कोई भी काम हमारे जीवन भर में परेशानी का कारण बन सकता है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और इसका हाथी प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कोई ना कोई इच्छा रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती हैं और कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए आत्मा को दोबारा से पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छा ही मूल कारण है हमारे पृथ्वी पर वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम इस जीवन और मृत्यु के काल से मुक्त हो सकते हैं। एक द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनके साथ आपने बुरा किया उनसे माफी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार-बार पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। परीक्षा के खत्म होते ही आत्मा शरीर और सभी वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया अब वह किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। इस फैसले में आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का फैसला होता है और आत्मा अपने कुछ अच्छे कर्मों से कुछ समय के लिए स्वर्ग में तो कुछ बुरे कर्मों से कुछ समय के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्मा को पापों के अनुकूल सजाएं दी जाती हैं और सजाएं खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और दिमाग मिलता है इस परीक्षा में पास होने का। और इस परीक्षा में फिर से वही दोहराया जाएगा, वही चार स्तंभ। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने दिमाग, शरीर या मन से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों से भगवान को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हों और दूसरे के कल्याण के लिए हों। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर और श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा और चार धाम की यात्रा करा के अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा से योग लगा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग और मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को योग समझ में न आए और वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ।
परमात्मा को दिल से गहराइयों से पुकारने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन आत्मा कभी अपने मूल कारण को भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए खुद परमात्मा पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को पाने के लिए इस किताब को पूरी पढ़कर अपने जीवन का सही उद्देश्य सीखें और परमात्मा के साथ योग लगाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें ताकि यहाँ मौजूद सभी आत्माएं अपने जीवन का सही मूल्य समझ सकें और इस जन्म और मृत्यु को त्याग कर हमेशा ही परमात्मा के साथ रह सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।